आज का अर्जेंट मैसेज। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे, शांत हो जाओ। अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल की धड़कनों को सुनो। कहीं दूर से कोई आहट सी महसूस हो रही है, कोई ऐसी ऊर्जा जो अनजानी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा चेहरा जिसे कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी उसका स्पर्श आत्मा को सुकून देता है। हाँ, वही है वो जिससे तुम्हारी शादी होगी। लेकिन रुको, ये केवल शादी की बात नहीं है। ये सिर्फ दो लोगों के साथ आने वाली कहानी नहीं है। ये आत्माओं के मिलने की कहानी है। ये दो राहों के संगम की वो घड़ी है जिसे खुद ब्रह्मांड ने तय किया है। यह वो रिश्ता है जिसे वकालत से नहीं बल्कि नीयत से रचा है। तुम पूछते हो ना, कौन है वो? सुनो, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो है जो तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, वो तुम्हारे साथ एक ढाल बनकर खड़ा रहेगा। जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, उसकी आत्मा तड़प रही होगी। जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, उसका जीवन पूर्ण लगेगा। कभी तुमने सोचा है क्यों अब तक तुम्हें कोई नहीं मिला? क्यों हर रिश्ता टूट गया? क्यों वो सब जो आए ठहरे नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ने तुम्हें सामान्य के लिए नहीं रचा। ब्रह्मांड ने तुम्हें खास बनाया है और तुम्हारे लिए भी खास ही चुना है। जिससे तुम्हारी शादी होगी, वो अब भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हर मोड़ पर तुम्हारी तरफ एक कदम और करीब है। हो सकता है वो अभी तुम्हें जानता भी ना हो, या हो सकता है वो हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हो। लेकिन इतना निश्चित है, वो तुम्हारे जीवन में एक दिन जरूर आएगा। और जब वो आएगा तो ना कोई शोर होगा, ना कोई बड़ी घोषणा। बस एक सुकून की सांस होगी, जैसे सब कुछ सही जगह पर आ जाएगा। क्योंकि तुम दोनों की आत्माएं पहले से ही एक दूसरे को पहचानती है। हो सकता है तुमने पिछले जन्म में एक वादा किया हो कि इस जन्म में मिलोगे। हो सकता है जब तुम इस धरती पर जन्म ले रहे थे, उस समय भी उसकी आत्मा ने तुम्हें जाते हुए देखा हो और कहा हो, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा देर से तुम्हारे साथ। झगड़े होंगे, लेकिन वो तुम्हें कभी छोड़ने की धमकी नहीं देगा। वो तुम्हारी खामोशियाँ सुनेगा, और जब तुम कुछ नहीं कहोगे, तब वे तुम्हें समझेगा। वो तुम्हारी आत्मा को इस तरह प्यार करेगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को करती है, निस्वार्थ, निशब्द और अड़िंग। और जब तुम उससे मिलोगे, तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना सुंदरता, ना बुद्धिमत्ता, ना कुछ और। तुम जैसे हो वैसे ही प्यारे लगोगे उसे। तुम्हारी हर असुरक्षा उसके लिए एक संभावना होगी। तुम्हें और गहराई से जानने की, उससे शादी करना, जीवन को घर बनाना होगा। वो तुम्हारे जीवन का संगीत होगा। वो तुम्हारी आत्मा की शांति होगी। वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। और जब लोग पूछेंगे कौन है वो जिससे तुम्हारी शादी होगी, तब तुम मुस्कुरा कर कहोगे, जिसे ब्रह्मांड ने मेरे लिए भेजा है। और तब तुम समझोगे क्यों सब कुछ इतना पहले कठिन लगता था, क्यों मिलने का वक्त वो सबसे महान था। अब तुम सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे हो, तुम खुद को तैयार कर रहे हो। क्यों? तुम जान गए हो, तुम जिसे प्यार करोगे उसे पूरी आत्मा से करोगे, और वो भी तुम्हें उसी आत्मा से अपनाएगा, वो ही जिससे तुम्हारी शादी होगी। तुम सोचते हो क्या वो कहीं आसपास है? क्या वो भी तुम्हारी तरह किसी शाम अकेले बैठकर चाय पीते हैं? यही सोचते हो कि मेरा जीवन साथी कौन है? क्या वो भी तुम्हारी तरह किसी टूटे रिश्ते की ओट में बैठा और सोचते हैं कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जो मुझे मेरी कमजोरी के साथ मैं स्वीकार करूँगा? हाँ, ऐसा ही है। उसका दिल भी टूटा होगा, उसने भी विश्वास किया होगा और बदले में निराशा पाई होगी। वो भी उस दिन का इंतज़ार कर रहा होगा जब उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसकी आत्मा से बात करेगा, उसकी खामोशी को सुनेगा और बिना शर्त उसी के साथ चलेगा। क्योंकि तुम दोनों एक ही यात्रा पर हो, अलग अलग रास्ते से। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों नहीं होता जीवन सीधा, क्यों मिलते हैं ऐसे लोग जो हमें दर्द देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर एक व्यक्ति जो तुम्हारी ज़िंदगी में आया हो, वो तुम्हें उस एक व्यक्ति के लिए तैयार कर रहा था। हर दर्द, हर आंसू, हर अकेली रात तुम्हें उस रिश्ते के लायक बना रही थी जो सबसे गहरा और सच्चा होगा, जिससे तुम्हारी शादी होगी।
वो तुम्हें इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि तुम सुंदर हो, सफल हो या आदर्श हो। वो तुम्हें इसलिए चाहेगा क्योंकि तुम सच्चे हो। तुम्हारे दिल की मासूमियत उसे खींचेगी, तुम्हारी आँखों का दर्द उसे छू जाएगा, तुम्हारी हंसी उसकी रूह को छू जाएगी। और जब तुम उसके साथ होंगे तब तुम देखोगे तुम्हारा दिल अब डरता नहीं, अब छुपाता नहीं, अब तुम भागते नहीं। अब वो घर पर आ गया है, एक ऐसा रिश्ता लेकर जिसमें मजबूरी नहीं बल्कि स्वतंत्रता होगी, जहाँ तुम कुछ कहे बिना कुछ, जहाँ तुम्हारे अतीत को दोष नहीं मिलेगा बल्कि समझ मिलेगी, जहाँ तुम्हारी खामियां होंगी। एक दिन तुम बैठकर पीछे देखोगे और उन सभी रिश्तों को याद करोगे जो टूट गए थे, और तुम कहोगे शुक्र है कि वो नहीं टिके, क्योंकि अगर वो टिक जाते तो मैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाती जिसे मेरे लिए बनाया है, जिससे मेरी शादी होगी। वो तुम्हारा साथ ही नहीं तुम्हारा आईना होगा, वो तुम्हारे भीतर के सौंदर्य से मिलवाएगा। तुम जब अपनी पहचान से थक जाओगे वो तुम्हें तुम्हारी रोशनी फिर से दिखाएगा, और जब दुनिया कहेगी कि तुम काफ़ी नहीं हो, वो तुम्हें अपने बहाव में लेकर कहेगा तुम मेरे लिए सब कुछ हो। शादी एक वचन है, लेकिन आत्ममिलन अनुभव जिससे तुम्हारी शादी होगी वो सिर्फ तुम्हारा जीवन साथी नहीं हो बनेगा, वो तुम्हारे आत्मा के उस हिस्से को जगा देगा जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया। जब तुम रात को उसके पास सोओगे वो तुम्हारे बालों को सहलाते हुए तुम्हारे बचपन की कहानी सुनाएगा। जब तुम थक कर घर लौटोगे उसकी आंखें तुम्हारे थकान की दवा बनेगी। जब तुम टूटोगे वो तुम्हें खुद से कहेगा, संभालेगा तुम्हें। और जब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा वो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड से लड़ जाएगा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं, वो तुम्हारे पास ही है। समय और नीति के बीच हो सकता है वो तुम्हारे पास है, कुछ सालों से मोड़ों की दूरी पर हो, लेकिन वो आ रहा है, हर सांस में, हर दुआ में, हर कर्म में वो तुम्हारे करीब आ रहा है। और जब वो आएगा तुम जान जाओगे, दिल कहीं कहेगा यही है, और अब कुछ खोने का डर नहीं है, क्योंकि सच्चा रिश्ता डर नहीं देता, सच्चा रिश्ता सुरक्षा देता है, सच्चा रिश्ता सवाल नहीं पूछता, सच्चा रिश्ता उत्तर बन जाता है। तुमसे मिलने से पहले वो भी बिखरा होगा, उसने भी दुनिया की बेरुखी देखी होगी, उसने भी अपने हिस्से की रातें अकेली बिताई होगी, उसने भी ब्रह्मांड से प्रार्थना की होगी मुझे मेरी रोशनी दिखा दो, और ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना। हाँ, तुम ही हो उसकी रोशनी, तुम ही हो प्रेम कथा की नायिका, तुम उसके अधूरे संगीत का सुर हो, तुम उसके जीवन की कविता हो जिसे वो वर्षों से अपने दिल में लिखता आ रहा है। अब जब भी तुम्हारा दिल कहे पता नहीं मेरा जीवन साथी कौन होगा, तो तू अपने आप से कहना तुम उसे पहले ही मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। तुम उसे पहले से जानती हो, शायद किसी पिछले जन्म से, शायद किसी अधूरे वादे से, शायद किसी अधूरी मोहब्बत से, लेकिन अब इस जन्म में सब कुछ पूर्ण होगा। अब वो आएगा और रुक जाएगा। शायद वह तुम्हें कहीं साधारण दिन जगह पर मिल जाए, लेकिन उसे हर दिन असाधारण लगेगा, क्योंकि जब आत्मा मिलती है तो वक्त थम जाता है। यही है वो जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा उपहार देगा, खुद को, और बदले में तुम उसे प्यार दोगे, वो प्यार जो इस संसार में दुर्लभ, सबसे दुर्लभ है, शुद्ध, गहरा और आत्मिक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।